नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जश्न मन रहा है, एक तरफ मातम मन रहा है। एक तरफ घर बस रहा है और एक तरफ घर उजाड़ा जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, कुछ इसी तरीके से होता है। अभी हाल के ही दिनों में लखनऊ में डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में अकबर नगर में सैकड़ों घर जमीन दोज कर दिए गए, बुलडोज कर दिए गए और उसमें रहने वाले हजारों घर परिवार बेघर हो गए। तमाम लोग बेघर हो गए। अब वही अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इन सब में भी रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम क्या हजारों लोगों को बेघर किया जाएगा। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे। ये 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? हम लोग का इतना लोन लेके घर बनवाया, जो भी करके बनाया, हमारे माँ बाप ससुर से किए हो, मगर ये कोई तरीका है घर से बेघर करने का? रजिस्ट्री हमारे पास है, सारे पेपर हमारे पास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी, हाथ जोड़ से आके हम लोग से बात करें। ये जनता जो है, जनता की वजह से वो आज वहाँ बैठे हैं, बिना जनता के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं 50 साल से मेरे फादर इन लॉ रह रहे हैं। 50 साल उन्होंने मंदिर बनवाया है, पर बाबा ने उसका स्थापना किया है। कोई ऐसे अवैध होते तो कोई पर बाबा के जमाने से मंदिर थोड़ी बन के खड़ा हो गया होता। यह योजना है। क्यों? क्योंकि सुंदरीकरण होना है, चौड़ीकरण होना है, तो इसलिए उन्हें अवैध बता देना है। जब सालों साल पहले से घर बने थे, लोग रह रहे थे, नगर निगम से लेके सब जगह हाउस टैक्स वो टैक्स देते रहे, उनकी जमीन की रजिस्ट्री है, तब तक वो अवैध नहीं थे। अब अचानक अवैध हो गए, क्योंकि सरकार को अपनी योजना में वो आड़े आते दिखते हैं। कमोबेश इसी तरह का खेल राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जब यह खेल चल रहा हो तब लोग कहेंगे कि क्या कर सकते हैं, ऐसे किया था। वहां महिलाएं रोती हैं और वो कहती हैं, हम तो वोटर हैं, हम तो हिंदू हैं, हमारे घर भी उजाड़े जाएंगे। हाँ, उजाड़े जाएंगे। जब आग लगेगी तो सभी के घर जद में आएंगे। यही बात हम समझाते थे कि बुलडोजर संस्कृति का जब आप समर्थन करते हैं तो यही होता है। जब पड़ोसी के घर बुलडोजर चल रहा था तब आप तालियां बजा रहे थे, अब आपके इधर आ गया तो आपको रोना मच रहा है। जी हां, यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार असल में आपके लिए काम नहीं करती है, भाजपा सरकार आपके लिए काम नहीं करती है, वो काम करती है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। इस बात को साबित करता है सीबीडीटी का डाटा। उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करके लाभ दिया है, उसके कारण से इन पूंजीपतियों को एक साल के भीतर 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। कितना हुआ है? 2 लाख करोड़ का, आप गिन नहीं पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो पैसा आप कहां से आएगा? वो पैसा आएगा आपकी जेब से। तो इसलिए इस बार 6.25 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट टैक्स जो है आपसे वसूला जा चुका है। और आने वाले वक्त में जो तमाम टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, 19% आपसे अधिक वसूला गया। रिकॉर्ड वसूली हो रही आपसे। लेकिन आप कहेंगे क्या करें? तो आपसे वसूली करके किसको दे रहे हैं? पूंजीपतियों। और पूंजीपति एक तरह से नहीं कर रहे हैं। अंबानी को अपने बेटे की शादी करनी थी तो उन्होंने कहा हम इसका बोझ क्यों उठाएं, इसका बोझ देश का हर व्यक्ति उठाए। हम तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, इंजॉय कराने के लिए पैदा हुए हैं। तो उन्होंने भव्य करीब
3 महीने से उनका प्री वेडिंग, वेडिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अब शादी हो गई, शादी के बाद रिसेप्शन हो गया, और रिसेप्शन तक, शादी और रिसेप्शन तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके यहां हो आए। उनके यहां नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़े हुए पहुंच गए। यही नहीं, उनके यहां वो योगी बाबा कहता है खुद को, तो वो रामदेव जाकर के उनके यहां डांस कराया, ठुमके लगा आया, और 2 शंकराचार्य वहां पर गए, उन्होंने अपनी आरती करवाई और आसन में विराजमान हो गए, आशीर्वाद दे रहे थे, हर कोई आके पहुंच हुआ। इसके बाद वहां पर वो समाजवादी जो लाल टोपी लगाए घूमते हैं वैसे तो, लेकिन वही अखिलेश यादव अपने बालों को वो देते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में वहां पहुंच जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जो जनता दल, समाजवादी, यानी क्या क्या, वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाते हैं और वो भी मत्था टेक लेते हैं। वही नहीं, ममता बनर्जी जो कहती थी मैं गरीबों के लिए, और टाटा की नैनो के प्रोजेक्ट को भगा दिया था, वहां से गुजरात में जाके बस गया, वहां के लोगों को रोजगार मिल गया। वो सिंगूर की जमीन का मामला याद होगा आपको, वो ममता बनर्जी हाथ जोड़े पहुंच जाती हैं, और पहुंच जाते हैं कमलनाथ, पहुंच जाते हैं दिग्विजय सिंह, पहुंच जाते हैं आनंद शर्मा, पहुंच जाते हैं सलमान खुर्शीद, और पहुंच जाते हैं राजीव शुक्ला। तमाम सारे लोग, तमाम सारे दलों के वहां पहुंच जाते हैं। बस अगर कोई नहीं जाता है तो वो गांधी परिवार है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल घराती बने, सेवा में लगे। गौतम अडानी भी यह अपने स्थिति परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकिन इसी दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो कांग्रेस पार्टी के ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए मल्लिकार्जुन खड़गे, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए, जबकि सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को निमंत्रण देने खुद मुकेश अंबानी उनके घर गए थे। मुकेश अंबानी अपने बेटे के साथ गए थे जिसकी शादी है अनंत के साथ, लेकिन उस परिवार से कोई नहीं आया। कथित रूप से समाजवादी, वैचारिक उसकी बात करने वाले, गरीबों की राजनीति करने वाले उस आलीशान शो में मौजूद थे, जहां तमाम फिल्मों के, नाटकों के और सबके सितारे जो पैसा लेके ठुमकते हैं, उनके साथ में रामदेव ठुमकी मार रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पैसा कैसे नचाता है। वह नाच देख रहा था, और उस नाच में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो अपने डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए थे, ऐसे ही कई और लोग पहुंचे हुए थे, कि यह संदेश था कि गांधी परिवार और कांग्रेस गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होती है, इन पूंजीपतियों के साथ में। तो वो उसकी बात कर रही थी, वो उस समय भी बात कर रही थी कि यह क्या हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर में फिर गोलियां चली हैं, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया है, कई घायल हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं शांति है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 4-5 साल में बड़ा रोजगार पैदा कर दिया है। बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। साफ है, भरूच के वीडियो से गुजरात मॉडल भी सवालों के घेरे में आया है। भरूच की यह तस्वीर बेरोजगारी की बड़ी बीमारी से हमें खबरदार कर रही है। कुछ आंकड़ों पर गौर करिए, आप चिंता में पड़ जाएंगे। साल 2023 में हरियाणा एसएससी की परीक्षा में 13 सीटों की भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन शामिल हुए।
कुछ ही दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 वर्ष की आयु के 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 वर्ष की आयु के 14% युवा बेरोजगार थे। आंकड़े खबरदार कर रहे हैं, लेकिन जब भरूच से ही वीडियो आया तो बेरोजगारी का जिन फिर बाहर आ गया। और वास्तविक स्थिति क्या है कि रूस की सेना में जाकर के काम कर रहे हैं भारत के लोग, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, वहां के लोग लड़ने को नहीं तैयार हैं, भारत से लोग जाके लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। यह हालत। इसी तरीके से इजराइल में जाकर के भारत के लोग मर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। क्यों? यहां मरने से अच्छा है वहां मरेंगे तो कुछ पैसा घर वालों को मिल जाएगा। यह दशा है। और हालात तो इतने बदतर हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह रहने के लिए विवश हैं। यहां से ले जाकर के, भारत से ले जाकर के इटली में 31 लोग पकड़े गए। 31 लोगों को बंधक बना के एक प्रकार से रखा गया था, बंधुआ मजदूर की तरह से उनसे काम लिया जाता था खेतों में। यह काम कराया जा रहा था, इटली में नहीं हो रहा था, इटली के लोग नहीं कर रहे थे, भारत के लोग कर रहे थे। यदि बेरोजगारी नहीं होती तो यह हालत नहीं होती। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय अपने घर पे एक एक कमरे में 15-15 औरतों को रखे हुए था और इस तरह से करके भूसे की तरह से वो औरतें सोती थी और वो उनको बंधुआ मजदूर की तरह से रखा गया था और उनसे काम कराया जाता था, फिर पैसा वसूला जाता था। तो ये स्थिति है। यह स्थिति कब होती है? जब व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमने पहले ही बताया था, गुजरात में आपने देखा एक केमिकल फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट निकली थी 15 इंजीनियर्स, 15 से 20,000 रुपए महीने की सैलरी थी, बीटेक की मांग थी और बीटेक के लिए उसके लिए 2,000 करीब बच्चे जो हैं बीटेक पास लड़के पहुंचे। यह दशा है। लेकिन भारत में तो ठुमके लगाए जाते हैं, जनता की बात तो की नहीं जाती है। भारत में कमाई किसको कराई जाती है? रसिया से तेल खरीद करके जो कमाई कराई जाती है वो अदानी अंबानी जैसे लोगों को कराई जाती है। अब अंबानी के घर की शादी थी तो पैसा तो आपको ही देना था, तो जियो का दाम बढ़ गया। जियो ने जिस तरीके से शुरुआत में कहा हम मुफ्त दे रहे हैं, ये दे रहे हैं और ये करके टैक्स बचाया, और टैक्स बचाने के बाद धीरे 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 उसको करके फिर से ले आए और उसी मॉडल पे और आपको लूट लिया। तो टैक्स में भी बचाया, उसमें भी बचाया और 5G स्पेक्ट्रम में भी 20 साल में फीस का पेमेंट करने का किया, यानी हर तरह से आपको लूट लिया गया। लेकिन उनकी जेब में पैसा पहुंच गया और साहब को खुशियां मिल जाती, क्योंकि उनके लोगों को 100 प्लेन लगाए गए थे अतिथियों को लाने के लिए, चार्टर्ड प्लेन। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की पूरी दुनिया में चर्चा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं और भारत और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि अनंत और राधिका की शादी में मुकेश अंबानी ने कितना खर्चा किया। लेकिन सवाल है कि शादी पर मुकेश अंबानी ने कितना खर्चा किया। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी ने कुल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का 0.5% है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 10,28,544 करोड़ रुपए है। सोचिए किसकी जेब से पैसा जा रहा है? अदानी अंबानी अपनी जेब से लगाते हैं क्या? सोच सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी गिफ्ट लेके गए थे, एक महंगा सा गिफ्ट। तो यह बताया जा सकता है कि जनता के लिए सोचने का ही वक्त नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है, किया ही उनके लिए जाता है। यही वजह है कि ये हालात होते हैं। आपके घर तोड़े जाते हैं, उनके घर बनाए जाते हैं। यही मोदी का गुजरात मॉडल, और इस गुजरात मॉडल ने इस देश को तबाह कर रखा। 14 महीने से मणिपुर की हालत जो है आप देख ही रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मानवाधिकारों को छीना गया है और छीना गया, और इसके बाद अब जब वहां चुनाव की बारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो वहां एलजी को अवैध तौर से इतनी ताकत दे दी जाती है कि जिससे वहां चुनी हुई सरकार आने के बाद भी कुछ न कर सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज में कब्जा करने की एक कोशिश है। और हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जगह हो, वहां जजेज इन्होंने अपने भर्ती कर लिए हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से फैसले भी ले लेते हैं। अभी एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस हैं रोहित आर्या, वो बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं और कहते हैं हम तो सदैव से आरएसएस के थे। उनके जजमेंट सदैव विवादित रहे हैं, और इतने विवादित जजमेंट देने वाले को इसलिए, क्योंकि वो विवादित इसलिए देता था क्योंकि भाजपा को खुश करना होता था, उनके लोगों को खुश करना होता था। इसी तरीके से हमने देखा चितरंजन दास बीजेपी के लिए कहता है कि मैं आरएसएस का हूं, जन्म से हूं, और मैं उस विचारधारा के साथ सदैव खड़ा हूं। उनके जजमेंट्स आप देख लीजिए, जजमेंट खुद अपने आप में बताते हैं कैसे कैसे मदद की है। इसी तरीके से बंगाल हाई कोर्ट से अचानक एकदम से इस्तीफा देकर के बीजेपी से चुनाव लड़े थे ओजस साहब भी उसी तरीके के। तो ये किस्से हैं, ये तो चंद किस्से हैं जो आपके सामने आते हैं। अरुण मिश्रा से लेकर के तमाम सारे जजेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। अरुण मिश्रा ने सदैव अडानी के फेवर में तमाम जजमेंट दिए हैं, इसलिए रिटायर होते ही उन्हें मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन लगा दिया गया। तो इस तरह से इनाम दिया जाता है अदानी अंबानी के नौकर बने न्यायाधीशों को और नौकर बने तमाम सारे लोगों को, क्योंकि जब हमारा प्रधानमंत्री ही उस कारपोरेट का नौकर होगा तो किसी और से क्या उम्मीद करेंगे। हम चाहते हैं ऐसा व्यक्ति हो हमारा नेता, उसे हम कहते हैं जननायक, जो हमारे दर्द को समझे, जो हमें दर्द में देखे तो अपने गले लगाए, हमें ताकत दे, संबल दे। हमें ऐसा चाहिए जो हमारे सपनों को उड़ान दे, उसको समझे कैसे पूरा किया जा सकता है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं के भविष्य को संवारने की सोचे, जो बेटियों की आबरू सुरक्षित करने की सोचे, जो यह सोचे कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, समृद्ध किया जाएगा, ना कि कुछ कारपोरेट को किया जाएगा। हमें वह नेता चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। तो ऐसी स्थिति में हमें राहुल गांधी के सिवा तो कोई नजर भी नहीं आता, क्योंकि कोई और तो लड़ता नहीं है। चंदा लिया जाता है, यह खेल। न देश में भर्ती हो पा रही है, न परीक्षाएं हो पा रही, न कुछ हो पा रहा है। हमने देखा था वन नेशन वन टैक्स की बात की थी, और क्या हुआ, जीएसटी के कितने स्लैब हैं किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए। इसके बाद वन नेशन वन रूल की बात हुई थी। इस देश के अंदर कितने रूल हैं आप यह देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के तो 370 से आपको बड़ी घृणा थी, लेकिन 371 हो, 371A हो, B हो, C हो, तमाम सारे ऐसे, उन पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। यह बताता है कि सिर्फ सेलेक्टिव है और नफरत फैलाने का खेल किया जाता है, आपको उजाड़ने का खेल किया जाता है, और चंद लोगों को सब कुछ सौंपने का खेल किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सत्ता का मॉडल है। जय